हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं करो मे सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी प्रमनंदनं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। नारायणं नमस्कृतं नरों में नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रिये। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। आदरणीय नगर निवासियों, आप सभी धर्म प्रेमियों के पावन सहयोग से व भगवान की असीम अनुकंपा से आपकी पावन नगरी में कई रोज से ये भगवान की कथा चल रही है। आज श्रीमद् भागवत कथा का यज्ञ संपूर्ण हुआ है। प्रसाद तैयार हो रहा है भंडारे का। आइए, जब तक भगवान जी हमको ये पवित्र समय दे रहे हैं, इसका सदुपयोग कर लें। जब तक प्रसाद तैयार होता है तब तक हरि नाम सुमिरन कर लें। बोली श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, वंदना करनी है अपने इष्ट की, अपने भगवान की। मेरी बहना ने अभी एक फरमाइश की थी, बड़ा अच्छा ही प्रार्थना है भगवान की। आओ मिल के करेंगे सभी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी के इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वो गोविंद नाम लेकर श्री श्याम नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तट हो या गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, गंगा जी का तट हो। या गंगा का तट हो या जमुना का तट हो, पर हो क्या मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो, सिर सोने का मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोने सा मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो, सिर सोने का मुकुट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद
एक ना एक दिन हमें जाना है। यहाँ ये सराय है, इस सराय को जबरदस्ती करके ना बैठो। किसी ना किसी दिन वो समय आएगा जब छोड़ के किराए का मकान जाना पड़ेगा। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करना, प्रभु जिस दिन मेरे प्राण निकले ना उस दिन कोई रोग ना हो। अब कोई रोग ना हो और प्राण निकले, ऐसा तो हार्ट अटैक ही हो सकता है ना। हार्ट अटैक आया और चलो पर। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जिन पर भगवान बहुत मेहरबान होता है उन्हें हार्ट अटैक देता है, और जिन पर भगवान बहुत गुस्से में होता है उसे कैंसर। तड़पता रहे, लगवाता रहे कीमो, मरने का इंतजार करता रहे। तो भगवान से कहेंगे, जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले इतना इतना, जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले इतना श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कहते हैं अंत समय में जहां हमारी मति होती है उसी के अनुरूप हमारी अगली गति होती है। अगर अंत समय में बच्चे याद रहे तो घर में ही जन्म लेना पड़ेगा। रूप कुछ भी हो सकता है, घर के पशु बन सकते हैं, पक्षी बन सकते हैं। कभी कभी तो दादा ही पोते के रूप में जन्म ले लेता है। हम कहते रहते हैं ये तो बिल्कुल वैसा ही है, अपने बाप पे अपने बाबा पे गया है। अब ये क्या पता बाबा ही आ गया हो, बच्चों में मोह। अगर किसी का धन में मोह हो, अंत समय में धन याद रह जाए तो नाग की योनि प्राप्त होती है, नाग बनता है। अगर किसी को अंत समय में भगवान की याद बनी रहे तो उसे इस लोक में नहीं, उसे भगवान के निज धाम में वास मिलता है अंत समय में। इसीलिए तो महात्मा लोगों ने कहा, बेटा अगर प्रभु को पाना है तो सुमरन कर लो। क्या कर लो? सुमरन। सुमरन यानी अच्छा मरण कर लो। और अच्छा मरण कब होगा हमारा? जब हम भगवान को याद करते करते जाएंगे। और भगवान को याद करते करते कब जाएंगे? जब रोज भगवान को याद करेंगे। अगर हम रोज भगवान को याद नहीं करेंगे तो आखिरी क्षण में भी भगवान याद नहीं आएंगे। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर कहा है कि अंत समय में राम नाम तू रट ना पाएगा, किया नहीं अभ्यास याद तने कैसे आवेगा। हो राम रे राम रे, कृष्णा मन में अड़ी रही, लोभ मोहम्मद माया में
समय में राम नाम तू रट ना पाएगा। किया नहीं अभ्यास याद तने कैसे आएगा। ओ राम रे राम रे, अंत समय में राम नाम तू रट नहीं पाएगा, आखिरी क्षण में नहीं रटा जाएगा। ये तो जब पूरा जीवन अभ्यास करते 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 मृत्यु के पास जाएंगे तब उसकी याद रहेगी। और एक बात और भी है, पहले जमाने में अंग्रेज लोग होते थे तो हम हिंदुस्तानियों को कभी कभार अंग्रेजों को कुछ काम करना होता तो लोगों को पकड़ के लेके जाते, चलो काम करो, और काम में लगाते सुबह से शाम तक मिलता ढेला नहीं। उस भीड़ में अगर कोई आदमी अपने मालिक का नाम ले दे, भैया मैं तो फला सेठ का फला साहूकार का आदमी हूं, उसे छोड़ देते। जब एक महात्मा ये कथा सुना रहे कि भैया ऐसा भी जीवन था जब कुछ मिलता नहीं था, पूरा दिन काम करना पड़ता था, अपने मालिक के सहारे पर बसते थे। तो मुझे लगा कि संसार में भी जो अपने मालिक का नाम लेते रहेंगे वो तो बचते रहेंगे, जो भगवान का नाम लेते रहेंगे वो बचते रहेंगे, वरना दुनिया में हम बेकार में पकड़े जाएंगे। सुबह से शाम तक हिल्ला करते करते, मेहनत करते करते, मजदूरी करते करते, और बाद में हाथ में क्या आएगा, बाद में क्या मिलेगा हमें, बाद में कूड़े में खाट और पास में गिलास का लोट जल। और जाते हुए बच्चों को आवाज भी लगाते रह जाएंगे पड़े पड़े, अरे अरे बेटा सुनो, अरे बेटा सुनो। इसका रोज का यही काम, कहना कहना कुछ नहीं। इसलिए समय रहते संभल जाओ, अपने मालिक का नाम ले लो, वरना दुनिया बेकार में पकड़ लेगी, देगी कुछ नहीं, काम लेगी पूरा। बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये परम मंगलमय भागवत की महिमा पावन कथा श्रवण करा रहे हैं, जिस कथा से जीवन से भगवान की ओर जाने की राह मिलती है। किसी ने पूछा महाराज भागवत की कथा क्या सदगति देती है? मैं कहता हूं सदगति नहीं, ये गति देती है। न जाने हम कहां ठहर गए, चलते चलते राह में हम कहीं रुक गए हैं, हमने कोई स्टॉप ले लिया है, कोई पत्नी के पास रुक गया, कोई पति के पास रुक गया, कोई धन के पास रुक गया, कोई बच्चों के पास रुक गया, कोई अपने अहंकार का पोषण करने के रुक गया। यहाँ नहीं रुकना है, भागवत कहती है यहाँ से आगे चलो। ये हमारी मंजिल नहीं है, यहाँ हमें ठहरना नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है, हमें सुख की खोज में चलना है। सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो सुख धाम के चरणों में मिलेगा। सुख भगवान के श्री चरणों। और सुख क्या? उस शब्द का नाम दिया है संतों ने आनंद। वहां आनंद मिलेगा। कभी कभी आनंद की अनुभूति आप अपने घर में भी कर लिया करो। आनंद की अनुभूति अपने घर में भी करके देखा करो। आनंद मिलता है घर में भी, ले लिया करो कभी। पर आनंद कब मिलता है? आनंद तभी मिलता है जब हम कोई निस्वार्थ कर्म करते हैं। आनंद हमारे जीवन में तब आता है जब हम निस्वार्थ भाव से, बिना कामना के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, हम अपने घर में भी कोई सत्कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो हमें आनंद की उपलब्धि प्राप्त होती है, अनुभूति होती है। भगवान से जुड़ना। कल मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको कल नरसिंह भगत की कथा सुनाऊंगा। नरसिंह मेहता ये बड़े सेठ थे, भगवान के बड़े प्रेमी भक्त। इनकी मां बचपन में मर गई और इन्होंने
इनकी दादी सा ने इनको पाला परोसा बड़ा किया। जूनागढ़ के एक बड़े ही प्रसिद्ध सेठ हुए, ऊंचा नाम, ऊंची कोठी, ऊंचा रुतबा, भगवान के श्री चरणों में लगे रहने वाले रईस परिवार से नरसी सेठ, बड़े भाई दरोगा थे पुलिस में, ये छोटे थे, थोड़ा कम बुद्धि के थे। दादी ने सोचा आगे चल के कौन विवाह करेगा, तो छोटी उम्र में शादी हो गई। इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रामा। पहले जमाना ऐसा ही था, बचपन में बेटी का ब्याह कर देते थे। तो बेटी जब छोटी उम्र की थी तभी शादी हो गई, और शादी भी एक बहुत ऊंचे बड़े खानदान सिरसागढ़ के मेहता सेठ जी के यहाँ, मनसा सेठ के यहाँ मेहता जी थे, बड़े ऊंचे रही शादी। उनके यहाँ उनके बेटे से रामा का विवाह हुआ। एक बेटा भी था इनके यहाँ। जब बेटी घर से गई तो घर में माँ थी, बेटा था, पिता थे, हरा पूरा घर था। पर अद्भुत संसार में दुख भगत के जीवन में बहुत होता है। बेटे के जाने के कुछ वर्षों बाद ही बेटे का देहांत हो गया। बेटे का देहांत हो गया, बड़े दुखी हुए, पत्नी रोने लगी, तड़पने लगी। नरसिंह मेहता ने कहा रोती क्यों हो, बेटा ही चाहिए ना, ऐसा बेटा क्यों लेती हो जो पैदा होता है मर जाता है। तो अरे ऐसा बेटे को लो ना जो कभी मरता ही नहीं। वो कौन? वो है हमारे द्वारिकाधीश भगवान। भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा बना लिया। रिश्ता जोड़ने की बात है बस। हम भगवान से रिश्ता कैसे जोड़ते हैं? अपना बेटा बना लिया, बेटा बना करके रहने लगे, और दोनों अपने जीवन का जो भी धन था अपने बेटे पर लुटाने लगे। हम कमाई किसके लिए करते हैं? संतान के लिए। नरसिंह मेहता उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के अपने धन को भगवान पर न्योछावर किया, भगवान को दिया। भाई को लगा ये तो पागल हो गया, सारी जमीन जायदाद कहीं ऐसा ना हो बेच दे। तो लोभ लालच में आकर के ऐसा रास्ता निकाला जिससे उसकी सारी जमीन जायदाद भाई ने अपने नाम करवाया। अब महाराज लीला घटती है। नरसिंह मेहता की पत्नी गुजरी, पत्नी मरी तो घर छूट गया। घर छूट गया, अब रहते कहाँ हैं? मंदिर में रहते हैं। भगवान को बार बार बुलाते, बार बार प्रार्थना करते। उस मंदिर में नरसिंह जी रहते, और मंदिर के जो 16 महात्मा, अंधे बाबा, सब सुदामा, वो महात्मा सूरदास बेचारे आंखों के अंधे, वो भी सुदामा की तरह भगवान के प्रेमी, भगवान के भगत। महाराज लीला बड़ी अपरंपार होती है भगवान के भक्तों की। दुनिया चमत्कार देखती है भगवान के भक्तों का, लोग हंसी भी लेते हैं, परिवार हंसी टिटोली करता है, पर नरसिंह मेहता का दिल भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक। एक रोज एक घटना घटी। गांव में कुछ साधु बाबा आए, जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे, और वहां से द्वारिका जाना था। तो रास्ते में जूनागढ़ पड़ा। कुछ थोड़ा धन था, किसी से कहा कि भैया एक बात बताओ, यहाँ कोई ऐसा सेठ है जिसके पास हम यहाँ पैसा जमा कर दें और वो हमें हुंडी लिख के दे दे, वो हुंडी हमें द्वारिका में भुना ले, वहां हमें भंडारा देना है। लोगों ने मजाक किया, और मजाक करके कहा एक काम करो, मंदिर के आसपास तुम्हें नरसिंह सेठ मिलेंगे, उनसे हुंडी लिखवा लेना।
उनकी हुंडी चलती है वहां, हंसती है, मजाक में। अब वो बेचारे भोले भगत, उनको क्या पता, गए और जाकर के पूछा, कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहे, भाई नरसिंह सेठ है? नरसिंह जी ने कहा, सेठ तो कभी पहले होता था, अब तो नरसिंह भगत है। क्या काम है भैया? 3 रोज हो गए थे 16 बाबाओं को भूखे रहते हुए, भजन करते हुए। भक्तों ने कहा, महाराज हम कुछ धन लिए हुए हैं, हमें द्वारिका में जाकर के भंडारा देना है, आप एक काम कर दो, ये धन आप ले लो और अपने नाम की हुंडी लिख के दे दो, हम वहां ले लेंगे। नरसिंह ने कहा, क्यों मजाक करते हो? अब मैं सेठ नहीं हूँ, मैं तो फकीर हूँ भैया, मैं तो बाबा के चरणों में बैठा हूँ, अपने ठाकुर की सेवा में लगा हूँ, क्यों मेरा मजाक करते हो? जाओ किसी और से हुंडी लिखवा ले। पिछले वाले भगत ने कहा, देखो कितना नरम आदमी है, कितना सरल आदमी है, सेठ होते हुए, मेहता होते हुए भी कितनी नम्रता है इसके अंदर, इसकी हुंडी जरूर चलती होगी। भैया हमें किसी और पर भरोसा नहीं, हम तो तुम्हारे ही हाथ से हुंडी लेके जाएंगे। जबरदस्ती हुंडी लिखवा ली, सारी रकम नरसिंह जी के पास रखी। नरसिंह जी सोचने लगे, अब क्या करूं, किसके नाम हुंडी लिखूं? तो हुंडी सीधी द्वारिकाधीश के नाम लिखी। प्रभु तू जाने तेरा काम, मुझे तो इतना पता है कि तुमने ही नहीं भेजा है, मेरे 16 महात्मा भूखे बैठे हैं, तुमने ही मेरे ऊपर कृपा कर दी। चरणों में मत्था टेका, हुंडी लिख करके दे दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कि वंदना मैं करूं ध्यान तेरा धरूं, अभी जा अभी जा अभी जा शावरे। वंदना मैं करूं ध्यान तेरा धरूं, वंदना मैं करूं ध्यान तेरा धरूं। सभी बोले, वंदना मैं करूं ध्यान तेरा धरूं, वंदना मैं करूं ध्यान तेरा धरूं। अभी जा अभी जा अभी जा शावरे, अभी जा शावरे। ओ वंदना ध्यान तेरा धरूं। पे तेरी मैं जीवन बिताऊं, चौखट पे तेरी मैं जीवन बिताऊं। दुनिया की सुनने वाले मेरी भी सुन ले, कर दो हमें पे रहम, रहूं चरणों में सदा। अभी जा
से कहते मंदिर आंसू छलके अभी जा अभी जा अभी जा सावरे अभी जा सावरे अभी जा सावरे बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। नरसिंह मेहता ने भगवान को अरदास लगा करके हुंडी लिख के द्वारिकाधीश के लिए भेज दी। अब महाराज साधु महात्मा भक्त लोग गए द्वारिका में और द्वारिका में जाकर के ढूंढते फिरे यहाँ कोई द्वारिकाधीश नाम का कोई सेठ है। अब लोग हंसे, अरे द्वारिकाधीश तो यहाँ के राजा है, सेठ थोड़ा है, उनका मंदिर है भैया। नहीं मंदिर वाले नहीं भैया, हमें सेठ जी चाहिए, उनके नाम की हुंडी है। कोई भी हुंडी ना पकड़े। बड़े बड़े सेठों के पास गए, महाराज आपका नाम द्वारिका ना भैया हमारा तो नाम नहीं है, कोई करोड़ी मल कोई लखी मल, सब अपना अपना नाम बताए पर द्वारिकाधीश नाम का कोई सेठ नहीं। रात हो गई, सुबह भंडारा देना है, चिंता करने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, कहीं हम छले तो नहीं गए। भोले भगत रात को बैठ के कीर्तन करने लगे, रोने लगे, हे प्रभु हमने इतना पैसा इकट्ठा किया था आपका भंडारा देने के लिए, पर कहीं हम ठगे तो नहीं गए। कीर्तन सुनकर के लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हो गए कीर्तन में बड़ा आनंद आने लगा, भगवान का नाम चल रहा है, भगवान का संकीर्तन हो रहा है। एक छोटा सा बालक चल करके पास आया और आवाज लगा के कहने लगा, अरे भैया सुनते हो क्या? हाँ जी बोलिए बेटा क्या चाहिए? छोटे से बालक ने कहा, ये बताओ जूनागढ़ से कोई द्वारिकाधीश के नाम की कोई हुंडी आई है, कोई पत्री आई है, किसके पास है? इतना सुनते ही जान में जान आई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगी, अरे कोई है द्वारिकाधीश में से? अरे भैया आओ आओ जल्दी, तुम्हें किसने भेजा? बोले मेरे मालिक ने भेजा है कि जाओ उनसे हुंडी लेके आओ। झट से पर्ची निकाली लो भैया। तुरंत ही मेरे लड्डू गोपाल ने हुंडी ली और हुंडी लिख करके वापस लिख के भेज, पैसे दिए जितनी हुंडी थी। ये भैया अपने पैसे पकड़ो, सेठ जी ने दिए हैं। और हुंडी लिखी, कुछ लिखा, लिख करके कहा जाओ, जब वापस जाओगे उसी सेठ से दे देना। अब पर्ची मोड़ करके वापस रख ली। 10 दिन के बाद लोग वापस आए और नरसिंह मेहता से पूछा, महाराज आपकी कृपा से हमें वहां धन मिल गया। नरसिंह सोचने लगे, जय हो मेरे प्रभु तुमने लाज रख ली, पर आपके लिए उन्होंने कुछ भेजा है। क्या? अरे वो जो आपने पर्ची दी थी उस पर कुछ लिख के भेजा है। सेठ जी ने कहा दिखाओ जरा। तो पर्ची खोली तो पर्ची पे लिखा था, मेरे नरसिंह ऐसी हुंडी रोज भेजा कर मेरे लिए, मैं तेरी हुंडी बुनाता रहा। नरसिंह जी तो रोने लगे, तड़पने लगे। उस श्याम सुंदर के भाव सुनकर के प्रभु की कृपा बरसती है जीव के ऊपर, तब भगवान का प्रेम हमारे जीवन में उतरता है। नरसिंह मेहता भगवान के श्री चरणों में रहता है, परमात्मा की दृष्टि उस पर सदा विराजमान रहती है। महाराज जीवन पवित्र होता है भक्त का भगवान के श्री चरणों में रहने से। अपने जीवन को धन्य बनाओ हरि नाम सुमरन करके, क्योंकि जिस घर परिवार में हम रहते हैं ना, ये घर परिवार हमारी व्यवस्था के लिए है, इसमें चिपकना नहीं। ये गलत नहीं है सही, पर हम गलत तरीके से पकड़ते हैं। देखो नाव पानी में रहती है तो तैरती है, लेकिन अगर कहीं नाव में पानी आ जाए तो फिर नाव तैरती नहीं, फिर डूबती है।
आप घर में रहो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप भक्ति करते रहो, भगवान को अपने भीतर बिठाओ। लेकिन अगर कहीं भगवान को उतार के आपने घर को अपने भीतर भर लिया तो फिर सदा डूबते ही रहोगे, डूबते ही रहोगे। मैं तो अक्सर कहता रहता हूं कि ये गलियां ये चौबारा, तेरी कोठी बंगले कारा, सब जाएगा छोड़ संभाली कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारा, तेरी गाड़ी मोटर कारा, ये गलियां ये चौबारा, तेरी गाड़ी मोटर कारा, सब जाएगा छोड़ संभाली कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा पाप पुण्य की बातें, अपने कर्मों की सौगातें, ले जा पाप पुण्य की बातें, अपने कर्मों की सौगातें, सब जाएगा छोड़ संभाली कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। तेरे हाथों में कर्मों की डोर है, कर्मों से ही सुख दुख की डोर है, कर्मों से ही सुख दुख की डोर है। अच्छा करे या बुरा तेरा जोर है, तू पुलिस है या दुनिया में चोर है। एक दिन होगी तेरी सुनवाई, यम के द्वारे पे लगेगी पिटाई, सारे कर्म वो देंगे दुहाई, जब ये दुनिया थी तूने रुलाई। आजा अब भी शरण में आजा, अपना सोया भाग जगा जा, आजा अपनी शरण में आजा, अपना सोया भाग जगा जा, सब जाएगा छोड़ संभाली कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं।
जन्म। हरि सुमिरन के बिना यहाँ ना सुधरे जन्म मरण। तू छोड़ दे जग की आशा, हरि चरणों में कर वासा। तू छोड़ दे जग की आशा, हरि चरणों में कर वासा। तू श्याम नाम गुण गाले, ये जीवन सफल बना ले। तू श्याम नाम गुण गाले, ये जीवन सफल बना ले। आओ सब मिल के विचार करे, स्वास्थ्य के संग पर चार करे। सब जाएगा छोड़ सवारी, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारा, तेरी कोठी बंगले खारा। ये गलियां ये चौबारा, तेरी कोठी बंगला थारा। सब जाएगा छोड़ सवारी, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं। बोल बाकी बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ कुछ नहीं है हमारा, और है भी सब कुछ, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। यही वो स्थान है जहां भगवान की तैयारी कर सकते हैं। है भी सब कुछ और कुछ भी नहीं। वही खेल है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। नरसिंह भगत ने भगवान को अपना बनाया। एक वो समय आया जब सिरसा गढ़ के सेठ के घर में नरसिंह की बेटी रामा, और रामा के घर में एक बेटी ने जन्म लिया था। वो ब्याह लायक हो गई, शादी लायक हुई, तो रिश्तेदारों को पता भिजवाया जा रहा है, चिट्ठी भिजवाई जा रही है, बेटी का ब्याह है सब आना, बेटी का ब्याह है सब आना, बेटी का ब्याह है सब आना। तो रामा ने अपनी सास से कहा, माँ हर रिश्तेदार के यहाँ चिट्ठी भिजवाई जा रही है, मेरे भी पिता पर चिट्ठी भेजो ना, मेरे घर से भी तो बात आएगा। अब रामा को बेचारी को कुछ नहीं पता कि घर की क्या स्थिति है, घर में क्या हो रहा है। रामा को कुछ नहीं पता, बस सासू माँ से कह दिया कि मेरे भी घर से पत्री भिजवाओ। सासू ने ससुर से कहा, सुनो जी, रामा चाहती है कि उसके घर पे पता जाना चाहिए। ससुर ने कहा, वो भिखमंगा, वो भिखारी के पास पता भेजेंगे, कीर्तन करता फिरता है, मंदिर में रहता है, घर परिवार सब त्याग दिया, क्या क्या उसके पास पत्र भेजे, उसके पास है क्या देने को जो हमें देगा। सासू ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा लिख के भेजो कि शर्म के मारे इधर आई ना, ऐसा लिख दो। पति आया रामा के पास, रामा तूने ये क्या कर दिया, क्यों, मेरे भी घर से आना चाहिए, मेरे पिताजी आएंगे, मेरा भाई आएगा। पति की आंखों में आंसू आ गए, क्या बात हो गई, आप रो क्यों रहे हैं। पति ने कहा, रामा मैंने तुझसे कुछ छिपा रखी है बात, आज जी करता है बता दो, क्या हुआ मुझे बताइए। बोले, तुम्हारे पिता के घर में तो टोटा आ गया है, हम इसलिए वहां पत्र नहीं भेज रहे, वो बेचारे कैसे आएंगे, कैसे बात की स्थिति तैयार करेंगे। मैंने पिताजी को इनकार कर दिया था, तूने गलत कह दिया, पत्री नहीं भिजवानी थी मां। रामा ने कहा, कुछ भी हो अब तो मैंने कह दिया, पर कोई बात नहीं, खाली चले आएंगे, कोई परेशानी नहीं है। पर टोटा क्यों आ गया, मेरे पिता ने तो कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, इतना बड़ा घाटा आया क्यों जीवन में।
सोच रही है मन में, बाहर नाई बैठा है, पंडित जी बैठे हैं और ससुर ने पत्री लिखवाना शुरू किया। लिखो भात में 1 बोरी बादाम की आई, भात में 1 बोरी काजू की आई, 1 बैड़ आना चाहिए, पंचमेवों की 1 बोरी लिखवाई, कहीं मिठाइयों की 1 बोरी लिखवाई, 4 थाल सोने के लिखवाए, 8 थाल चांदी के लिखवाए। ये बहुत बड़ा पर्चा बनने लगा। जब बहुत बड़ा पर्चा बनने लगा, रामा रोने लगी, रोको पर्चे को रोको, मेरा गरीब बाप कहां से इतनी पूर्ति करेगा? तुम क्या कर रहे हो? मैंने पत्री लिख करके भेजने को कहा, तुमने इतना बड़ा दान का आडंबर लगा दिया। अपने पति को बुलाया, रामा ने हाथ जोड़ के चरण पकड़ दिए, मैं तुम्हारे चरण पकड़ती हूँ, तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, पर ये पत्री मेरे पिता के पास नहीं जानी चाहिए। कुछ भी करो, इस पत्री को रोको, रे कोई रोको इसे। पर ससुर है कि मानता नहीं, सास है कि मानती नहीं, दादी सास है, उसने कहा यही जाएगी, देखती हूँ तेरा पिता कहां से लेकर के आता। बहुत बात बरवाने की बात कहते हैं। पंडित जी पत्री लेकर के चले गए, जाकर के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता के दरबार में पहुंचे। मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के पंडित जी और नाई पहुंचा, पंडित जी तो नहीं गए, नाई गया। नाई ने जाकर के कहा, महाराज यहाँ नरसिंह सेठ है। हाँ भैया है, ये आपकी द्योथी का विवाह है, उसके बाद की पत्रिका है। नरसिंह ने कहा कोई बात नहीं, मेरे द्वारिकाधीश के चरणों में चढ़ा। पत्री द्वारिकाधीश के चरणों में चढ़ाई। नरसिंह ने खोल के भी ना देखा उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सोचने लगा, मेहमान आया है, सिमदाने से आया, इसकी आओ भगत करूं तो कैसे करूं। रात्रि का समय, अपनी डंडी उठाई, झोली उठाई, भैया तुम जरा बैठो, मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करके आता हूं। चल दिए, घर घर जा रहे, भैया कुछ है खाने को? अरे महाराज अभी अभी खा करके बैठे, कुछ भी नहीं, चलो मैं आगे देखता हूँ। दूसरे मित्र के घर गए, वहां भी कुछ नहीं। तीसरे मित्र के घर गए, वहां भी कुछ नहीं। पर उधर द्वारिकाधीश भगवान एक बहुत सोने के थाल में, गिलास में दूध और सोने के थाल में भोजन, मेवा मिष्ठान, बहुत सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर आभूषण लेकर के थाल सजा के 4 दासियों के साथ आए। नाई ने कहा, महाराज आप लोग कौन? बोले हम नरसिंह सेठ के मुनीम हैं, सेठ जी ने आपके लिए भोजन भेजा है, भोजन पाओ। आज पहली बार नाई ने ऐसा भोजन पाया। जब भोजन स्वीकार किया, भोजन स्वीकार करके नाई ने कहा, महाराज मैं इजाजत चाहूंगा, सेठ जी कहाँ मिलेंगे? बोले सेठ जी तो भजन कर रही हैं, वो नहीं मिलेंगे, तुम जाओ। नाई चलने लगा कपड़े उठा के। भगवान ने कहा एक काम करो, हमारे सेठ जी का नियम है क्या कि जो उनके ससुराल, उनके समधाने से अगर कोई आ जाए, अगर किसी बेटी के द्वार से कोई आ जाए, तो जिस भोजन, जिस थाली में, जिस पात्र में भोजन करते हैं, वो पात्र भी उनको दान करते हैं भोजन के साथ साथ। ये सोने चांदी के बर्तन भी अपने साथ लेकर के जाओ। नाई तो गदगद हो गया। कहते हैं फकीर है, कहते हैं कि वो तो भिखारी है, मंदिर में पड़ा रहता है, पर इतना बड़ा सेठ कि जिस थाली में मुझे भोजन दिया वो भी दान कर दी। बांध करके गट्ठर और रात में ही निकल लिए। नरसिंह जी आए, बेचारे सोचने लगे मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं कुछ सेवा पानी नहीं कर पाया। समय याद रहा, जो समय दे गए कि कब बात है। सोचने लगे कैसे जाएंगे, कैसे वहां। तो 16 महात्माओं से कहा, बात भी है। महात्मा बोले हम तो जरूर जाएंगे, कुछ खाने को मिलेगा बढ़िया। एक मित्र के पास जाकर के टूटे फूटे 2 बैल, एक गाड़ी मांगी और बैठ करके गाड़ी में चल दिए। महाराज सोचते जा रहे हैं नरसिंह सेठ, कैसे क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तू सबका रखवाला है, मेरा भी रखवाला बन।
महाराज चलते चलते बूढ़े बैल एक जगह गड्डी टूट गई। गाड़ी टूटी, 16 साधु जोर लगाई पर गाड़ी को आगे न चला पाए। तब भगवान गाड़ी संवारने वाले का रूप बना करके आए। अरे बाबा क्या हुआ तुम्हारी बैलगाड़ी को? बेटा क्या बताऊं, न जाने कैसे झटका लग करके गाड़ी टूट गई। तुम कहो तो मैं संवार दूं, संवार तो दोगे पर हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। भगवान बने हैं गाड़ी ठीक करने वाले, कहने लगे मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो बस 2 भजन सुना दियो, उसी में तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा भजन करते हो। नरसी कहने लगी ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है, ये तो मैं कर दूंगा काम, पर तुम मेरी गाड़ी ठीक कर दो। हाँ क्यों नहीं। भगवान ने जैसे ही गाड़ी ठीक की और गाड़ी ठीक करके बड़े प्रेम से कहा अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं, मुझे भी कुछ दूर जाना है, बस आप मुझे भजन सुनाओ। भगवान मिलते कैसे हैं मुझे वो सुनाओ। साधु महात्मा कहने लगे नरसी सुनाओ कुछ। नरसी जी ध्यान मगन, डपली हाथ में ले ली, करताल हाथ में ले ली और कहने लगे हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरे आएंगे। अरे वृंदावन कब दूर है, वो बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। आइए एक बार मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी कहेंगे कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। अरे वृंदावन कब दूर है, वो बरसाना कब दूर है, ये तो तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरे भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे।
जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हर अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की खास में खास हो सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। देखे धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। अरे ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार तो अपना मान ले फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे हरि राधे राधे बोल श्याम आएंगे। भगवान जी भजन सुनते सुनते चले गए और नरसिंह मेहता को सिरसागढ़ छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। शाम तक पहुंचे बेचारे। शाम के समय सिरसागढ़ के मेहता सेठ उन्होंने अपने नौकरों चाकरों को भेजा, पता भेजा किसी ने कि भात वाले आए गाड़ी में बैठ करके। गाड़ी में कैसी गाड़ी में? अरे बैलगाड़ी में आए हैं महाराज, टूटी सी बैलगाड़ी है। 16 अंधे महात्मा उनके साथ, नरसिंह दाढ़ी बढ़ाए हुए महात्माओं का। सिंधी बड़ा नाराज है। उसने कहा एक काम, गौशाला में उनकी व्यवस्था करो, यहाँ मत लाना नगर में, जहाँ गायें रहती है गौशाला में वहां डाल दो उनकी चारपाई। तो गौशाला में ठहरना हो गया। किसी ने पता भेजा घर में, रामा तेरे पिता आए हैं। अब रामा रात के अंधेरे में दौड़ी पिता से मिलने। रात्रि के अंधेरे में पिता को ढूंढ रही है रामा। गौशाला में तो चारों तरफ महात्मा ही महात्मा है। और रामा जब आई थी तो उसके तो पिता बड़े सेठ थे, अच्छे कपड़े पहने हुए, और आज दाढ़ी बढ़ाए हुए, बाल बढ़ाए हुए, भगवा धारण किए हुए नरसिंह जी। रामा आवाज लगा रही है, पिताजी मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे पहचान नहीं आ रही। नरसिंह ने दूर से देखा, बेटी रामा तोड़ करके पिता के अंक से चिपक गई। ये क्या हाल बना लिया आपने पिताजी? पुचकारने लगी, बार बार आशीर्वाद देने लगी, बेटी ये बुरा नहीं, ये बहुत भला है।
आप क्यों आए? आपको आना नहीं चाहिए था। अरे बेटी, तेरी गुड़िया का भात है और हम क्यों ना आते? बेटी ने कहा अच्छा भाई कहाँ है? जब रामा ने कहा मेरा भाई कहाँ है, तब पिता को लगा इसे लगता है पता नहीं कि भाई मर चुका है। नरसिंह मेहता कालजी पर पत्थर रख करके बैठ गए। मेरी रामा को आज तक किसी ने यह भी नहीं बताया उसका भाई गुजर गया। हे भगवान, अंतर मन से द्वारिकाधीश को पुकार लगाई, कन्हैया मेरी बेटी का दिल मत टूटने देना। उधर शादी की तैयारी हो रही है, घर में खुशी का माहौल है। आज अगर ये बता दूंगा तेरा भाई गुजर गया तो खुशी मातम में बदल जाएगी। मौन हो गए। कहाँ है मेरा भाई? एक महात्मा की जीवा से आवाज निकल गई, बेटी वो आते होंगे पीछे, सुबह तक आ जाएगी। भगवान ने कहा बेटी ने कहा आप आए बहुत अच्छा, पर आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। क्यों? मुझे पता है आप घर में टोटा आ गया है, मुझे पता है आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी मेरे ससुर ने इतना बड़ा पर्चा बना करके आपको भेजा। मैं शर्मिंदा हूं पिता। हाथ रखा सर पर, घबराओ नहीं बेटी, सब भगवान ठीक करेगा। तुम आराम करो, विवाह की तैयारी करो। दामाद आया, पैरों में गिर गया, हमसे बड़ी भूल हो गई, मैं क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटे, तुम चलो। उधर भगवान बैठे अपने गोलोक धाम में और इधर नरसिंह जी रोने लगे, हे गिरधारी मेरी लाज कौन रखेगा? आज मुझे कौन सहारा देगा? तेरे सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है। मेरी बेटी का भाई कौन बनेगा आज? तो तुरंत भगवान जी चले। रुक्मिणी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? भात भरना है। अरे आपको भात भरना आता है, हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा अगर भात भरने चलोगे तो सोच लो, वहां बेइज्जती भी हो सकती है, सहन कर लोगी? हाँ क्यों नहीं करेंगे, हमें पता है चुनड़ कैसे उड़ाई जाती है, वो हम उड़ाएंगे। भगवती लक्ष्मी सोने के तारों की जड़ी चुदरी लेकर के चली। भगवान ने इशारा किया, कुबेर तेरे घर में जितना भी अन्न धन भरा है आज सब उठा ले। क्या करना है महाराज? आज मुझे अपनी बहन का भात भरना। भात भरने के लिए चले। सुबह सुबह की बात, नगर से लोग घूमने के लिए जंगल की तरफ जाते तो नगर के बाहर बैलगाड़ियों की लाइन लगी है। एक गढ़वान से पूछा भैया ये गाड़ी? बोले भात आया। भात आया? लोग या तो नगर से बाहर जा रहे थे, वापस पलटे और जूनागढ़ के सेठ की वाह वाह करते हुए सिरसागढ़ के मेहता के पास जाकर के हाथ जोड़े, रे महाराज चलो तो देखो भात आया है। अब जो सासू मुंह बना रही थी, जो दादस मुंह बना रही थी, जो फूफस सास कह रही थी गरीब के घर से क्या आएगा, वो भी दौड़ पड़ी और रामा का मुंह चूमने लगी। मेरी बेटी, अरे मेरी रामा, अरे तेरे घर में देखो कितना भात आया है। सब बदल गए, लोग इकट्ठे हो गए और भात का ढोल बजने लगा। महाराज नरसिंह से हाथ जोड़े खड़ा, ये क्या हो रहा है? भात लिया जाने वाला है, भात की गाड़ियां आई है, कहां से आई है? इतनी देर में छोटी सी बग्गी में मेरे द्वारिकाधीश भगवान और साथ में पटरानी चली आ रही है। नरसिंह ने हाथ जोड़े, हे प्रभु आप। भगवान ने नरसिंह से कहा हाथ जोड़ने नहीं, सर पे रखो, मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं, तुमने मुझे बेटा बनाया, तुम्हारा बेटा आया है, सर पे हाथ रखो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैं कौन हूं। चलो मेरे साथ। साथ साथ चले। भात दिया जा रहा है, बहन ने भाई को तिलक किया है, सोने की जड़ी तारों से बनी हुई चुंदड़ी बहन को उड़ाई गई और भात में प्रेम के भाव दिए जा रहे हैं। नाई को आवाज लगाई, पंडित जी को आवाज लगाई, मेरे ठाकुर जी ने कहा मौसा जी को बुलाओ। बुलाए गए, सिमधी सामने आया। हाँ बेटा, बोले अपनी पर्ची निकालो।
अब न सेठ जी घबराए, पर्ची, अरे पर्ची तो अपनी पर्ची निकालो जो आपने भात की लिखवा के भेजी थी, अपनी पर्ची निकालो। पंडित जी के पास दूसरी पर्ची थी, दौड़े दौड़े लेकर के आए। सेठ जी इनकार करे, पर्ची मत दिखाओ। अरे नहीं नहीं महाराज, पर्ची पे जो लिखा वही तो आया है, सारा लेंगे। बोलो क्या है? 1 बोरी बादाम उतारो गाड़ी से, 4 बोरी बादाम। 1 बोरी काजू उतारो, 4 बोरी काजू। वो एक समान कहे, भगवान 4 समान दे। 1 बेड गए, 4 बेड आए। 1 थाल सोने का, 4 थाल सोने के। एक चीज के ऊपर 4 चीजें दे रहे हैं मेरे ठाकुर जी। आंख फटी की फटी रह गई। मलाई किस किस की करनी है? तो असरफियां भरी हैं। कोई ननंद आती है, इसकी मलाई, कोई कहता है इसकी मलाई, कोई कहता है इसकी मलाई, ये बुआ है, ये दादी है, ये वो है, ये वो है। नगर की जो अड़गड़ पड़ोसन थी वो खड़ी हो गई, हमारी भी मलाई हो, हमारी भी मलाई हो। जो नीचे बैठी हुई दास दासिया बिचारी, थोड़ी हमारी भी मलाई हो, हमारी भी मलाई हो। भगवान का हाथ दुखने लगा। भगवान कहने लगे, अरे मेघ, तूने बारिश तो बहुत की है, बूंदे बहुत बरसाई, पानी बहुत बरसाया, मैं कब तक हाथों से बांटूंगा? आज नगर में सोना बरसना चाहिए। तो पूरे नगर में भरपूर सोना बरसा। लोग उठते उठते हार गए। इतना धन सिरसागढ़ में बरसाया किसने? मेरे ठाकुर जी ने। भक्त कहते हैं, न भूतो न भविष्यति, न कभी भूतकाल में ऐसा भात दिया गया, न कभी भविष्य काल में ऐसा भात दिया जाएगा। एक बार भगवान से रिश्ता बना करके देखो, भगवान तुम्हारे सब कार्य पूर्ण करते हुए जाएंगे। भगवान तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करते चलेंगे। महाराज, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ो और कहो, पकड़ी लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। हाँ, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे।
राधे श्री राधे। डूब जाएगी खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अच्छा, किनके हाथ पकड़ेंगे भगवान? जिनके हाथ ऊपर हो ना, जिनके नीचे उनके थोड़े ही पकड़े जाएंगे। जिनके हाथ ऊपर हो कहें दर्द दिल का कहें किससे सहारा और ना कोई, दर्द दिल से कहे किसका सहारा और ना कोई, सहारा और ना कोई। सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किसको सुनाएंगे? सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। नहीं तो हमें डूब जाएंगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे। नहीं तो हमें डूब जाएंगे। बोली श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो रिश्ता जोड़ो भगवान से, नाता जोड़ो भगवान से। हम रिश्ता जोड़ेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे तो भगवान हमारे साथ जुड़ेगा, है ना। परमात्मा से जुड़ना है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को परम मंगलमय भगवान की पावन कथा सुना रहे हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है। प्रभु की कथा कभी समाप्त नहीं होती, इसे तो विराम दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। हमारे जीवन भी भगवान की निमित्त बन जाए, भगवान के लिए बन जाए। राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते, राजा समय हो रहा है, 7 दिन में तक्षक नाग डसने वाला था, आज तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, सावधान हो जाओ। और कुछ और पूछना हो तो वो भी पूछ लो, क्योंकि जब तक मैं बैठा हूं तब तक काल नहीं आएगा।
राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपसे ज्ञान पा करके मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, मेरा जीवन पवित्र हो गया आपसे ज्ञान पा करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आपके चरणों में सत सत नमन। और प्रभु अब तो यही चाहता हूं कि इस देह को छोड़ के भगवान के सिर चरणों में चलूं। तो गुरु महाराज ने उसे वो रास्ता बताया जिस रास्ते से जीवात्मा शरीर से निकल करके बाहर खड़ी होती है। भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के, राजा परीक्षित गुरु चरणों में मत्था टेक करके विमान में बैठे और उधर से तक्षक नाग चला राजा परीक्षित को मारने, श्राप पूर्ण करने के लिए। तो रास्ते में तक्षक नाग के धन्वंतरी वैद्य मिला। नाग ने देख करके वैद्यराज को पूछा, आप कहां जा रहे हैं प्रभु? धन्वंतरी वैद्य ने कहा, कोई तक्षक नाग है जो मेरे मित्र राजा परीक्षित को डसने जा रहा है। और आप बोले मैं बचाने जा रहा हूं, क्या आप बचा सकते हो? वैद्यराज कहने लगे, मारने वाले से बचाने वाला सदा बड़ा होता है, बचाने वाला बचाएगा। आप में इतनी सामर्थ्य है, मैं हूं तक्षक नाग, मेरा चेहरा देखा आपने? धन्वंतरी जी कहने लगे, दिखाओ। तक्षक नाग ने एक पेड़ में डंस मारा, पूरा पेड़ काला पड़ गया, काला हो गया पूरा पेड़। पर धन्वंतरी ने भी दृष्टि भर के पेड़ को देखा, पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। बोली बाकी बिहारी लाल की। अब तक्षक घबराए, ये जरूर राजा परीक्षित को बचा लेगा। इसने बचाया तो संतों का श्राप मिथ्या हो जाएगा, क्या करूं? तक्षक ने दौड़ लगाई और सोचने लगा, इंसान कहां से मर सकता है? कलयुग आया हुआ है, इस कलयुग में इंसान लालच से मरता है। कहां से मरता है? लालच के वशीभूत होकर के मरता है। अगर हम लालच करना छोड़ दें तो फिर हम बहुत सुखी और बहुत आनंद में जीवन जी सकते हैं। पर हमारा लालच ही हमारी दुख का कारण है। लोभ ही पाप की जड़ है। लाभ से लोभ होता है, लोभ से पाप होता है, पाप से व्यक्ति अथाह दुख के दलदल में धंस जाता है। चले चले तक्षक नाग सोने की छड़ी बन गया। सोने की छड़ी बन के रास्ते में पड़ा, पीछे से धन्वंतरी आया, छड़ी देख के लालच आ गया, पता नहीं किसकी रह गई, उठाई, उठा करके छड़ी लेके चला। तक्षक सोचता जा रहा है, डंक कहां मारूं? हाथ पे मारूंगा तो ये देख सकता है ठीक हो जाएगा, पैर पे मारूंगा देख सकता है ठीक हो जाएगा। विधि मेरा साथ दे, विधान मेरा साथ दे। धन्वंतरी ने सोने की बड़ी छड़ी को उठाया, उठा करके चले और चल के चलते न जाने क्यों छड़ी को कंधे पर रख लिया। जैसे कंधे पर रखा तो गर्दन के पीछे डंक मारा। अब गर्दन के पीछे डंक मारते ही धन्वंतरी समा। तक्षक गए, राजा परीक्षित के शरीर को देखा। राजा परीक्षित तो निकल करके परमधाम की यात्रा पर चले गए, पर पीछे शरीर पड़ा है। शरीर को डंस मारते हैं, शरीर को डंक तो मारा, पर शरीर तो पहले ही मिट्टी का यही का था, यही रह जाना था। सुखदेव जी महाराज को देख करके सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को कहते हैं कि गुरु दरबार में बैठ करके व्यक्ति, गुरु ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होता है। दुनिया में सबसे बड़ा भय क्या है? मरने का। तो गुरु दरबार में बैठ करके मृत्यु के भय से मुक्त होता है। मृत्यु जन्म संसार में हमारे कर्म भोग के लिए होता है। अगर हम कर्म भोग को पहचान ले तो न जन्म है न मृत्यु है। ऐसे ही है जैसे
पुराने कपड़ों को उतार के हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी पुराने शरीर को उतार करके नया शरीर, नए बालक का रूप, नया जीवन धारण करता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार समझाया है, जगह जगह पर ज्ञान दिया है अर्जुन को। हमें भी इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। आइए, हमारी बहना ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान की इस पावन कथा में जो हमें शुभ भेंट दी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएगा इनके लिए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तो राधे राधे बोल जरा। एक बार प्रसाद का भी अंदाजा लगा जी, कितना टाइम लगेगा जी प्रसाद तैयार होने में? 15 मिनट। आइए 15 मिनट तक 2 भजन करेंगे और उसके बाद भगवान जी को भोग लगा करके आरती, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे सभी। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। हो तू राधे राधे बोल जरा। हाँ, तेरी नैया ना भव में फंसेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। ओ राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है। राधा राधा नाम की तो महिमा अपार है। राधा राधा नाम सब वेदों का सार है। राधा राधा नाम सब वेदों का सार है। तेरी हर एक बाधा हटेगी, तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। हो तू राधे राधे बोल जरा।
बरसाती है। कृपा मई श्री राधे कृपा बरसाती है। गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती है। गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती है। ला 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 कृपा मई श्री राधे कृपा बरसाती है। कृपा मई श्री राधे कृपा बरसाती है। गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती है। गुण अवगुण ना देखे अपना बनाती है। ओ तेरी बिगड़ी बात बनेगी। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। हो तू राधे राधे बोल जरा। ताली बजा करके। तेरी नैया ना हवे में फंसेगी। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है। राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। ओ कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है। कोई नहीं तेरा यहाँ सच्चा राधा नाम है। राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। राधा नाम जपने से मिले घनश्याम है। ओ तेरी खुशियों से झोलियां भरेगी। तो राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। तू राधे राधे बोल जरा। हो तू राधे राधे बोल जरा। तेरी बिगड़ी बात बनेगी। तू राधे राधे बोल जरा। 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 बोल जरा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान के पावन चरणों का आसरा लेंगे। श्रद्धा भाव से प्रभु के पावन चरणों में आए सभी श्रद्धालु भक्तों को आइए भगवान के पावन चरणों में एक फरमाइश आई है दरबार में। सभी श्रद्धा से प्रेम से भगवान का नाम सुमरन करते हुए एक हाजिरी सभी लगाएंगे दरबार में। बोले श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की।
भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा। अच्छा, किन किन के मन भाई हैं भगवान जी? सबके मन भाई हैं। तो आओ जरा सभी खड़े होकर के दरबार में हाजिरी लगाएं। और जिनसे नाचना नहीं आता ना, उन्हें नाचियो मत, बस हाथ हाथ हिलाइए ऐसे करके। नाचना नहीं, हाथ हाथ हिलाने। और जिनसे नाचना आता है वो श्रद्धा से नाचते हुए भाव से। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। हो मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। ओ जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। क्या दिल में ठिकाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ओ तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से जिगर मेरा घायल। तेरी नजर से कर मेरा घायल। ओहो तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। ओ तिरछी नजर से जिगर मेरा घायल। मैं तेरी नजर से कर मेरा घायल। क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। और एक सखी कह रही है, तो दीवाना की दीवानी बन जाओगी, दीवाना की दीवानी बन जाओगी।
बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। गाय चरावे मैं कालने बन जाऊंगी, कान्हा मेरा गाय चरावे ओ गैया चराते पाछे पाछे वृंदावन में आऊंगी, गैया चरावे पाछे पाछे वृंदावन में आऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सखी मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। हाँ राधे 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 जपो चले, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। शाम के बिना तुम आए, तुम्हारे बिना घन श्याम आए, राधे 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 राधे। ओहो आठों पहर जो रहे अंग संगे, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सामने की एक झलक दिखला दे, राधे 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 राधे। ओ राधे 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 मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले, तेरा रे दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओहो मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले, तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
भगवान की जय हो। वृंदावन में